नमस्कार। एलएलबी सेकेंड ईयर के पेपर पीआईएल में हम निर्धन व्यक्ति द्वारा वाद को पढ़ रहे थे। शूट बाय इंडिजेंट पर्सन। तो फर्स्ट वीडियो में हमने देखा, इसके रूल 1 में हमने पढ़ा कि निर्धन व्यक्ति कौन होता है, यानी जिसके पास पर्याप्त साधन नहीं है या जिसके पास 1,000 रुपए से कम की संपत्ति है। रूल 1A में देखा निर्धन व्यक्ति के साधनों की जांच करेंगे। रूल 2 में आवेदन की अंतर्वस्तु क्या होगी। रूल 3 में आवेदन पेश कौन करेगा, आवेदक स्वयं या अभिकर्ता द्वारा। रूल 4 में पढ़ा कि आवेदन की परीक्षा की जाएगी, आवेदक की परीक्षा। तो आवेदक स्वयं उसकी परीक्षा की जाएगी या एजेंट के माध्यम से वह आवेदक उपस्थित हो रहा है तो उसकी परीक्षा कमीशन के द्वारा की जाएगी। अब हम आज इस वीडियो में पढ़ रहे हैं रूल 5, सीपीसी 1908 के ऑर्डर 33 का रूल 5 कि निर्धन व्यक्ति के द्वारा अगर वाद पेश किया जा रहा है तो वह किन परिस्थितियों में उस आवेदन को नामंजूर किया जाएगा। तो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि जो उन परिस्थितियों को बताता है कि जब न्यायालय आवेदन नामंजूर करेगा। कब करेगा? जब नियम 2 और 3 में विहित रीति से उसकी आवेदन की विरचना नहीं की गई है। 2 में मैंने बताया आपको आवेदन की अंतर्वस्तु की, आवेदन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, अगर वो नहीं है तो वह नामंजूर कर देगा। और रूल 3 में मैंने आपको बताया आवेदन का पेश किया जाना, अगर वह पेश किए जाने के संबंध में नियमों की पालना नहीं करता है तो भी आवेदन को नामंजूर कर दिया जाएगा। फिर अगर न्यायालय को लगता है कि वह आवेदक निर्धन व्यक्ति नहीं है तो भी न्यायालय आवेदन को नामंजूर कर देगा। एक थर्ड पॉइंट हम देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह कि जहां आवेदक आवेदन पेश करने के ठीक पहले 2 महीने के ठीक पहले के 2 महीनों में अगर वह अपनी संपत्ति अंतरण कपट पूर्वक कर देता है, इस इरादे से कि वह निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद ला सके, यानी कि खुद को निर्धन साबित करने के लिए अगर वह 2 महीने पहले वाद लाने के ठीक 2 महीने पहले के वह अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देता है तो न्यायालय उस आवेदन को नामंजूर कर देगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर न्यायालय को अभिवचनों से अभिकथनों से यह लगता है कि कोज ऑफ एक्शन नहीं है, वाद हेतु नहीं है, तो न्यायालय आवेदन नामंजूर कर देगा। जहां अगर उस वाद की विषय वस्तु के बारे में कोई ऐसा करार कर लिया गया है जिसके अधीन किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसी विषय वस्तु में हित अभिप्राप्त कर लिया है तो ऐसा आवेदन नामंजूर कर दिया जाएगा। यानी कि अ, ऐसा कोई करार न्यायालय को जांच में पता चल जाए कि अन्य व्यक्ति ने उसमें हित प्राप्त कर लिया है तो न्यायालय आवेदन को नामंजूर कर देगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जहां आवेदन में आवेदक द्वारा किए गए अभिकथनों से अगर यह दर्शित होता है कि वह किसी विधि द्वारा वर्जित है तो न्यायालय आवेदन को नामंजूर कर देगा। और नेक्स्ट हम देखते हैं, लास्ट है कि अगर किसी अन्य व्यक्ति ने मुकदमेबाजी के वित्त पोषण के लिए उसके साथ कोई करार कर लिया, यानी कि किसी अन्य व्यक्ति ने यह करार कर लिया है कि मैं आपको पैसा देता रहूंगा, आप इसमें वाद आगे जारी रखते रहें, यानी वाद करें या इसके संबंध में ऐसा कोई करार न्यायालय को जांच में पता चले तो न्यायालय ऐसा अकिचन या निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने के आवेदन को नामंजूर कर देगा। अब देखते हैं इसमें हम रूल 6, ऑर्डर 33 का रूल 6 कहता है कि अगर न्यायालय ने रूल 5 में आवेदन नामंजूर नहीं किया है तो फिर आगे क्या प्रोसीजर होगा। तो आवेदक की निर्धनता के बारे में साक्ष्य लेने के लिए दिन की सूचना, यानी साक्ष्य लेने का दिन तय करेगा। कब करेगा? जबकि न्यायालय को जब निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने का जो
आवेदन किया गया है और अगर नियम 5 में, रूल 5 में कथित आधारों में से जो हमने अभी पढ़े हैं ऊपर, अगर उसमें से किसी आधार पर न्यायालय नामंजूर नहीं करता है या नामंजूर करने का कोई कारण नहीं है, वहां वह ऐसे साक्ष्य को जो आवेदक अपनी निर्धनता के सबूत में दे, उन साक्ष्यों को लेने के लिए, ऐसे साक्ष्य की सुनवाई के लिए जो उसको नासाबित करने के लिए दिया जाए, तो इन एविडेंस के लिए दिन तय करेगा। और इस दिन की सूचना, जो भी डे फिक्स किया जाता है एविडेंस लेने के लिए, उसकी सूचना कम से कम 10 दिन पहले इसकी सूचना विरोधी पक्षकार और सरकारी प्लीडर को देगा। अब हम देखते हैं रूल 7। रूल 7 कहता है सुनवाई में क्या प्रक्रिया होगी। यानी ऐसा जो दिन तय किया गया है, जो रूल 6 में है, अगर वो दिन तय किया गया है, उसके बाद में न्यायालय क्या करेगा, यथाशीघ्र सुविधा अनुसार न्यायालय दोनों पक्षकारों द्वारा पेश किए गए एविडेंस की एग्जामिनेशन करेगा, उसकी परीक्षा करेगा और आवेदक या उसके अभिकर्ता की परीक्षा कर सकेगा और उनके साक्ष्य का पूर्ण रिकॉर्ड तैयार करेगा, पूर्ण अभिलेख लेगा। तो जो ये साक्ष्य लिए जाएंगे, परीक्षा साक्ष्यों की परीक्षा की जाएगी, वह नियम 5 के विषयों तक, जो अंतर्विष्ट विषय है वहीं तक ही उसको सीमित रखा जाएगा। अगर न्यायालय में ऐसा तर्क दिया जाता है तो न्यायालय ऐसा तर्क भी सुनेगा जिसे पक्षकार इस प्रश्न पर देना चाहे कि क्या आवेदक के या ऐसे साक्ष्य के यदि कोई हो जो न्यायालय के जो नियम 6 के अधीन लिए गए हैं, वो प्रथम दृष्टया देखने से ही प्रकट होता है कि आवेदक जो रूल 5 में निर्दिष्ट प्रतिषेध है, यानी आवेदन नामंजूर करने के जो आधार है, उन आधारों में से किसी आधार के अधीन आता है, तो न्यायालय ऐसा कोई तर्क भी सुनेगा। और न्यायालय तब फिर न्यायालय क्या करेगा, आवेदक को निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने के लिए या तो अनुज्ञात करेगा या फिर अनुज्ञात करने से इनकार करेगा। यानी न्यायालय क्या करेगा, साक्ष्य के लिए दिन तय करेगा वह रूल 6 में, फिर रूल 7 में सारी सुनवाई करेगा, सभी तर्कों को देखेगा और इनको भी देखेगा कि क्या वह निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने को सक्षम है या नहीं है, यानी निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने के लिए अनुमति दी जाए अथवा नहीं। इन सबको देखकर वह न्यायालय विचार करेगा कि उसे निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने की या तो स्वीकृति देगा या फिर उसे इनकार कर देगा। तो यह सब रूल 7 में है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम रूल 8 से आपको स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।